4 दशकों से बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हो, लेकिन अब भी माओवादियों के बड़े टॉप लीडर बस्तर में डेरा जमाए हुए हैं और बस्तर में रहकर बस्तर की कैडरों को सेना के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि 2019 में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रहे रमन्ना की मौत के बाद आज भी इस पद में किसी की नियुक्ति नहीं की गई है और इस पद में बस्तर के स्थानीय कैडरों और सेंट्रल के लीडरों के बीच विवाद भी काफ़ी होता रहा है। यहाँ तक इनके बीच कुछ समय पहले खूनी जंग भी हो चुकी है, लेकिन आज तक बस्तर के कैडर केवल पद की लालसा लिए बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सेंट्रल कमेटी के नेता बस्तर के कैडरों को हमेशा बड़े पद से दूर रखते हैं क्योंकि इन्हें बड़े और सेंट्रल कमेटी के नेता सोल्जर के रूप में उपयोग करके अपना जनाधार बनाए रखना चाहते हैं। माओवादियों के शीर्ष नेता और बस्तर के नक्सली कैडरों के बीच अंतर्कलह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कारण है सचिव का पद दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रहे रमन्ना की मौत के बाद इस पद में आज तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई। माना यह भी जा रहा है कि सेंट्रल कमेटी के नेता इस पद में किसी बस्तर कैडर को जिम्मेदारी देना नहीं चाहते हैं और इस बात को लेकर जानकार भी यही मानते हैं कि बड़े नक्सली लीडर स्थानीय नक्सलियों को सैनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें लीडरशिप देने के बाद मामला बिगड़ सकता है और यही वजह है कि बस्तर के कैडर को डिवीजन पद से आगे नहीं बढ़ाया जाता रहा है। रमन्ना की मौत के बाद स्थानीय नक्सली भी सेंट्रल पद की दौड़ में अपना नाम आगे करते रहे हैं, लेकिन जब भी नाम आगे बढ़ा विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। देखो, नक्सलियों का अभी कोर इलाका जो है वो बस्तर है और बस्तर में ही नक्सली अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर खासकर अबूझमाड़ और जो दक्षिण बस्तर के 4-5 पॉकेट बचे हुए हैं इन पर इनका अपना वर्चस्व स्थापित है। संगठनात्मक रूप से नक्सली लगातार कमज़ोर हुए हैं। रमन्ना की मौत के बाद उनके पास कोई बहुत बड़े लीडर बचे नहीं हैं। गणेश उइके था, गणेश उइके को बतौर प्रभारी जरूर नियुक्त किया गया है, पर अभी तक जिस प्रकार दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सेक्रेटरी की घोषणा उन्होंने नहीं की अभी तक। हालांकि ये जरूर चर्चा है कि इस पर जो उन्होंने कुछ प्रभारियों को नियुक्त किया है, पर इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। रही बात नक्सलियों में, तो जिस तरीके से उनका जनाधार कमज़ोर हो रहा है, पुलिस आगे बढ़ रही है, पुलिस मजबूती से आगे बढ़ रही है, नक्सली कहीं ना कहीं इनके बीच में अब जब ताकत कमज़ोर होती है तो कहीं तो मतलब अब आप ये मानिए कि जब किसी की ताकत कमज़ोर होगी तो वो धीरे धीरे उनके अंदर जो है मतभेद जो है वो पैदा होते हैं। उनके पास संसाधन कम हो गए हैं, उनके पास जो धन का स्रोत कम हो गया है, आधार इलाका कम हो गया है। तो बस्तर के आदिवासी और जो बाहरी नक्सलियों के बीच में यदाकदा ये नेतृत्व को लेकर के भी ये टकराहट सुनाई देती है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं नक्सलियों को उनकी संगठनात्मक क्षमता पर, उनकी कार्यप्रणाली पर जो है वो पड़ता है। और ये जैसे जैसे नक्सलियों को और ज़्यादा इस प्रकार की चुनौती होगी, मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और आने वाले समय में पुलिस भी इस दिशा में काम कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं अपने मुखबिरों के माध्यम से या अपने जो सोर्स के माध्यम से इस प्रकार की भावना भी फैला रही है और लोगों में भी अब जागरूकता आ रही है, तो लोग भी अपना भला बुरा सोच रहे हैं। तो बाहरी और अंदरूनी नक्सलियों के बीच में ये अदावत तो जो चल ही रही है। हिड़मा की भूमिका लेकर क्या कहेंगे? वो भी तो बस्तर का शीर्ष रहता है, क्या उसकी बनने के लायक नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, अब हिड़मा का जो नाम आ रहा है बटालियन में, तो निश्चित रूप से हिड़मा बड़े नेता के रूप में उसका नाम आया है, पर मुझे लगता है हिड़मा के पीछे की एक रणनीति अलग है। जिस प्रकार से हिड़मा लंबे समय से यहाँ पर था, बटालियन को सिर्फ हिड़मा का ही नेतृत्व नहीं है, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो पीछे से खड़े होकर के उस पूरे उसको संचालित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आदिवासी और जो बाहरी नक्सलियों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो ये भी है कि यहाँ के लोगों को सेंट्रल कमेटी में स्थान नहीं मिलना, हिड़मा जैसे लीडर को जो है आपको उसका जो महत्व नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जरूर रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका कुछ ना कुछ आपको प्रभाव जो है वो दिखाई देगा।
इधर बस्तर में माओवादियों की रजिस्ट्री को लेकर सुरक्षा बलों को भी अलर्ट में रखा गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर भी 3 राज्यों से घिरा हुआ है और लगातार माओवादियों के बड़े लीडरों की बैठकें भी बस्तर के जंगलों में होती रही हैं। वहीं बस्तर आईजी का कहना है कि बस्तर के कैडरों को सेंट्रल कमेटी के नेता ढाल के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सीनियर लीडर अधिकतर बाहर प्रदेशों के हैं और जब भी बड़े पद पर बस्तर के कैडरों की बात आती है तब दोनों के बीच विवाद होता रहा है। साथ ही कहा कि दंडकारण्य क्षेत्र को बाहरी नक्सली कमाई का जरिया मानते हैं और यही कारण है कि बाहरी नक्सली बस्तर के भोले भाले आदिवासियों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे वर्ष 2019 में सीपीएम मोदी संगठन का दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी सचिव रमन्ना की मृत्यु के पश्चात अभी तक लगभग 4 वर्षों में सीपीएम मोदी संगठन द्वारा अधिकारिक रूप से डीकेएसआरसी के सचिव का भी तक कोई घोषणा नहीं कर पाया है। इन सब परिस्थिति को देखकर लगता है मतलब सीपीएम मोदी संगठन में काफी खींचतान का स्थिति बना हुआ, उस पर अंदरूनी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रहा है। जो स्थानीय कैडर और जो बाहर के जो माओवादी कैडर है उनके बीच में काफी तनाव का स्थिति है। उसी कारण से मतलब सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का जो अभी काफी बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में उनका नुकसान भी हुआ। इसके बावजूद दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सचिव की नियुक्ति का अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं कर पाए थे और ऐसा अनेक और संगठन है जो जिसके लिए प्रभारी अभी तक माओवादी संगठन द्वारा नियुक्त नहीं कर पाए थे। इन सब तमाम परिस्थिति के ऊपर हम लोग निगरानी रखा हुआ और इस कारणवश काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहा है। इन सब विषय को फोकस करके हम आगे अपना रणनीति बनाएगा। बहरहाल वर्तमान में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के पद पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है और इस पद पर बस्तर के कैडर लगातार स्थानीयों को दिए जाने की मांग करता आ रहा है, जिसके चलते स्थानीय माओवादी और सेंट्रल के सीनियर लीडरों के बीच लगातार फोर्स के मूवमेंट चलते बैठक नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे नक्सली बैकफुट पर हैं और इसका कारण नक्सली संगठन में नेतृत्व की कमी को बताया जा रहा है। यही वजह है कि नक्सलियों का दायरा भी अब कम होता नजर आ रहा है। बस्तर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के कई कोर इलाकों को भी मुक्त कर दिया गया है। बस्तर संभाग में 54 से अधिक सुरक्षा नवीन कैंप के स्थापित होने से अब स्थानीय नक्सलियों में एकजुटता की कमी देखी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नक्सली काफी चुनौतीपूर्ण ढंग से संगठन चला रहे हैं।